अरे आप लोग काहे इतनी तकलीफ उठा रहे हो? खाना बाहर से मंगवा देते हैं ना। तुम लोग दोनों इतनी मेहनत काहे कर रहे हो? हाय, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे जीतू ने हमारे साथ ऐसा किया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। हाय सावी, पर आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी पिटाई करके आई हूँ ना मैं उस शीना की कि जीतू को भी जल्दी अकल आ जाएगी। हमें भी यकीन है कि हमारे वो आप सबके बेटे और साबी के पति सुधर जाएंगे। अरे बताओ तो महादेव, श्रीमती बिटिया तुम काहे परेशान हो गई भाई? सच कहें तो दुल्हन खाना लाएगी ये तो हम जानते थे, पर तुम भी खाना ले आई काहे? हमने आप सबको अपना सास ससुर माना है, तो सावी जो जो करेगी वो हम भी करेंगे। ये हमारा फर्ज भी है और हक भी। एक तरफ सावी है, एक तरफ तुम हो, और एक तरफ हमारा अपना बेटा जीतू, जिसने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। आप लोग परेशान मत होइए। अब जो हुआ सो हुआ। आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलिए। हम बस यहीं पास में गली में रहते हैं, चलिए। यहीं एक घर है जो बंद पड़ा है, हम जादू से उसे खोल देंगे। नहीं नहीं श्रीमती बिटिया, तुम काहे परेशान हो रही हो इतना? और सच कहे तो यहाँ ठीक है, ये खुले में हम ठीक हैं। भैया हमें यहाँ रहकर अपने बेटे जीतू और उस चुड़ैल को भी तो संभालना है ना, है? तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी। हम यहीं रहकर आपका ध्यान रखेंगे। और तुम अपने पति पर नजर रखना। रखूंगी, अब एक एक चीज पर नजर रखूंगी, जीतू पर भी और उस शीना पर भी। इंसान होकर उस सावी ने हम पर हाथ उठाया, हम पर, मोहिनी पर। क्या हुआ मोहिनी? तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या छुपा रही हो? बताओ। अगर तुम्हारा मकसद हमारा मकसद नहीं होता ना, तो आज यहाँ सावी की लाश होती और उस भूतनी, उस चुड़ैल को ना हम दूसरे ग्रह में भेज देते। उन दोनों का ना वजूद खत्म कर देते हम। वो मामूली सी औरत और वो बेवकूफ चुड़ैल, उन दोनों की इतनी हिम्मत की कि हम पर हाथ उठाए, हम मोहिनी पर। शान किसियाने पिल्ली कंबानोची, परेशान होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है उन दोनों के पास। तुम गलत हो महेंद्र, बहुत कुछ है इन दोनों के पास अभी भी। तुम शायद भूल रहे हो, इंसानों के कानून के हिसाब से वो लड़की अभी भी जीतू की पत्नी है, और जब तक वो है तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। और हम कोई भी चाल चले वो अड़ंगा डालेगी। मोहिनी, मेरी प्यारी मोहिनी, बहाने मत बनाओ वरना तुम्हारी तकलीफ बढ़ा सकता हूँ। अपने लक्ष्य से भटको मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। चाल चलो, कुछ ऐसा करो जिससे वो सावी और लतिका तुम्हारे वश में आ जाए। जैसा तुम कहो वैसा ही वो कहे, और जैसा तुम करने को बोलो वैसा वो करें। इतना आसान नहीं है। सावी और लतिका बहुत शातिर हैं। हम जो भी चाल चलते हैं उनका तोड़ होता है उनके पास। उनके पास सिर्फ हिम्मत नहीं, सोच भी है। हर चाल का तोड़ होता है सिवाय एक के। कौन सी चाल महेंद्र? मौत। मेरे दिमाग में एक खेल चल रहा है। क्या खेल? उस खेल के लिए तुम्हें
जीतू को आज रात घर से बाहर भेजना होगा, किसी भी तरह। बाहर? रात में? बाजार, और वो भी अकेला। और फिर उसके साथ जो होगा उसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। आज जीतू नहीं बचेगा। इस बार खेल पूरा खत्म होगा। अरे बताओ तो महादेव, ये लल्ला अभी तक आया काहे नहीं? घर के अंदर ही तो था, फिर कहाँ चला गया? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे कुछ तो शर्म करो। जिनकी बातों से आप लोगों ने हमें मारा खूब, हमको गरियाया खूब, हमको बेइज्जत किया, हमको घर से निकाला, आज आप लोगों को उसने निकाल दिया ना। अरे हमसे माफी मांगो, हमको बुलाइए कि अभी आप लोगों को लग रहा है कि हमने गलतियां की हैं। पप्पी हाँ? इधर। अच्छा, पास बुला के माफी मांगेंगी ना? आ रहे हैं। माफ कर दे बेटा हमें। गलती हो गई हमसे पप्पी। मारा आपने, अब लगा कि आपने हमको माफी कर दिया है। अरे पप्पी भाई, भाई भाई माफ कर दो हमको। नहीं समझ पाए तुझे पप्पी बेटा, नहीं समझ पाए। हाँ। गलती हो गई, माफ कर। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप लोग हमारे घर चलिए, वहीं रहेंगे साथ में सब लोग। अरे बेवकूफ, कितनी बार समझाया है तुझे? अरे पप्पी, रहने के लिए तो हम अपने घर के अंदर भी रह सकते हैं। हाँ। पर वो चुड़ैल सीना कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे, इसलिए हमें यहीं रहकर नजर रखनी होगी, उस पर भी और लल्ला पर भी। समझा? नहीं जा सकते हम तेरे साथ, समझते ही ना? सब समझता हूँ, समझ गया। एक बात कहनी थी हमको वो जीतू के बारे में। हाँ बता ना, क्या बात है? वो एक बात जरूर याद रखना पप्पी भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप घर वालों को ये सच्चाई नहीं बताएंगे। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब हमारा एक नाटक है और हम अकेले एक यक्षिणी का सामना कर, वो सब घर वापस आ जाएंगे और फिर वो यक्षिणी हमें पाने के लिए किसी ना किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। ठीक है जीतू, हम वादा करते हैं यार, किसी से कुछ भी नहीं करेंगे, पक्का। अरे बताओ तो महादेव, पप्पी क्या बोलने वाला था लल्ला के बारे में? बोल। वो कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि जीतू बुरा नहीं। अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? हाँ? हम सबको घर से बाहर क्यों निकाला? अंकल आंटी, वो चुड़ैल के चंगुल में फंसा है, तभी वो ये सब कर रहा है। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा हाँ, वो किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमको याद करिएगा, हम 1 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। हाँ ठीक। नमस्ते। आप सब सो जाइए, आप सब बहुत थक गए होंगे ना, आज का दिन बहुत भारी गया है सबके लिए। चलिए, अब थोड़ा हम लोग भी आराम कर लेते हैं। हाँ, सुबह देखेंगे आगे क्या करना है। चलिए जीजी।